हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? स्वस्थ हो? है ना? चलिए अपन वापस शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, कुछ पॉइंट्स हमने जाने थे। आज हम जो लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था वो था अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव पर, और जो हमने थोड़ी बहुत जानकारी वो ली थी वो थी मतलब कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और एंड के दोनों तरफ दोनों नाउन सिंगुलर हो, है ना, और आर्टिकल का यूज हो एक तरफ और दोनों तरफ आर्टिकल का यूज हो। एक तरफ हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, दोनों तरफ आर्टिकल यूज हो तो वर्ब आती है प्लूरल, और एक तरफ अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वर्ब आती है सिंगुलर, दोनों तरफ अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वर्ब आती है प्लूरल। यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत कुछ चर्चा की थी। आज हम इस चर्चा को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग टेंशन किसी प्रकार की न लें। एक पॉजिटिविटी रख के, पॉजिटिविटी विचारों के साथ अच्छी स्टडी करें। जो कुछ भी आपको अच्छे के लिए सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सब कुछ उसको एक्सेप्ट करें और ग्रहण करें, और क्योंकि आने वाली वैकेंसीज के अंदर बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात जो गुरु मंत्र जिसे बोलते हैं वो देना चाहता हूं, वो है कि आप हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप वर्ड याद करो, मतलब सिनोनिम याद करो, चाहे एंटोनिम्स याद करो, चाहे वन वर्ड याद करो, चाहे स्पेलिंग याद करो, कुछ भी याद करो, कम से कम 5 स्पेलिंग आप हमेशा याद करें। चाहे कुछ भी करें, चाहे सिनोनिम करें, चाहे एंटोनिम्स करें, चाहे वन वर्ड्स करें, स्पेलिंग्स सीखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की कोई भी क्लास आपको ये नहीं सिखा सकती कि आपको ये वर्ड करना है या फिर कैसे करना है। ग्रामर ठीक है, हम लोग पंचायती कर देंगे ग्रामर के अंदर, लेकिन ये वर्ड जो पार्ट है ये आपको ही सीखना पड़ेगा। हम लोग ठीक है बोल देंगे, लेकिन बोल देंगे ठीक है, जब तक आप सुनोगे याद रह जाएगा, लेकिन जब खुद आप नहीं सीखोगे तब तक ये पार्ट होने वाला नहीं है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि आप लोग हमेशा 5 स्पेलिंग, मतलब 5 स्पेलिंग चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा लर्न करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डॉग, कैट, कैमल, डोंट लाइक दिस स्पेलिंग्स। ओके, स्पेलिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो आपने अब तक देखी नहीं हो, या अगर देखी है तो उसकी स्पेलिंग बड़ी है, आपको वो स्पेलिंग आती नहीं हो, ऐसी स्पेलिंग्स देखें। ठीक है, तो ये भंडार आपके पास में होना चाहिए। तो मेरा पहला शब्द आपको मैं दे रहा हूं, आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड का टाइम है, ध्यान रखना। 5 सेकंड में आपको सब कुछ, चाहे लिखना है तो लिखें, चाहे बोलना है तो बोलें। आप याद रखें कि मैंने क्या बोला है, और मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको भी टैली कर लेना कि जो मैंने बोला है, लिखा है, क्या वो सही है या फिर गलत है ना। आप अपनी कॉपी में ध्यान रखना कि जो मैंने कॉपी में लिखा है या फिर मैंने बोला है, क्या जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं उससे टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इससे आप थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसी स्पेलिंग आपको लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ स्पेलिंग आपसे पूछना चाहूंगा। वो स्पेलिंग है सबसे पहले ट्यूशन की। ये ट्यूशन की स्पेलिंग मैंने लिखा हिंदी में है, आप लोग बताइए इसकी स्पेलिंग क्या होगी। इसकी स्पेलिंग आपके पास केवल और केवल 5 मिनट का टाइम है, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। ठीक है, तो आप इसकी स्पेलिंग आपने लिखी है TUTION। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने यही स्पेलिंग लिखी है। इस स्पेलिंग को नहीं लिखना है, नहीं इसे आप याद रखना है, नहीं इसे आपको लिखना है, आपको ये स्पेलिंग रॉन्ग कर देना है। ठीक है, तो ऐसी स्पेलिंग जो बोल रहा है या लिख रहा है या जहां कहीं भी लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान रखें, उसको याद न करें। ठीक है, तो सर कौन सी स्पेलिंग याद करें? ये स्पेलिंग याद करो, TUITION। अच्छा सर, ये सही स्पेलिंग है क्या? मतलब आपके दिमाग में ये काफी सारे क्वेश्चंस रेज होंगे। लेट देम कम। मतलब TUITION, सर मैंने आई कभी देखा ही नहीं,
नहीं देखा तो अब देख लिया, है ना। तो TUITION यही स्पेलिंग होगी। घंटों रियाज करें इस स्पेलिंग के साथ में, आपको ये जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं देगा। मतलब जब भी कभी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से इसमें इस स्पेलिंग को अंजाम देंगे। ठीक है, तो TUITION हमारी सही स्पेलिंग होगी। अब चलिए दूसरी स्पेलिंग आप लोग और लिखिए। 12th, है ना। 12 नहीं, मैं 12 का नहीं बोल रहा हूं, मैं 12 का नहीं बोल रहा हूं, मैं 12th का बोल रहा हूं। देखो आगे TH लगाया हुआ है, 12th का बोल रहा हूं। तो ठीक है, 12th की स्पेलिंग मुझे लिख के बताओ। आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड है। 5 सेकंड्स के अंदर आपको स्पेलिंग लिखनी है या बोलनी है, जो भी आपको करना है जल्दी से करिए। ओके, लिख दिया आपने। तो देखिए आपने जो भी स्पेलिंग लिखी है वो सही लिखी है। TWELFTH सही स्पेलिंग ये होगी, TWELFTH, TWELFTH। Call it W, don't call it W. This is not W. We sometimes call it W, but don't call it W. Okay, this is W, don't call it W. ओके, तो TWELFTH ये आपकी सही स्पेलिंग होगी। चलो एक स्पेलिंग मुझे और लिख के बताओ। कमिटी, 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 कमिटी की ओर लिख के बताओ। कमिटी की स्पेलिंग, मतलब कोई ग्रुप होता है ना, कमिटी सही स्पेलिंग COMMITTEE, ये आपकी सही स्पेलिंग होगी कमिटी की। COMMITTEE, कमिटी। ऐसा मत बोले COMMITTY, डोंट वाई, COMMITE सब रोंग है ना। COMMITTEE, है ना। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये स्पेलिंग्स बता करके ये आपको शो ऑफ करना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा कोई न कोई 5 स्पेलिंग जरूर देखें। जितना आपका सामर्थ्य है, 5, 10, 15, 20, 2, 3, जितनी भी आप स्पेलिंग देखना चाहते हो वो हमेशा आप स्पेलिंग देखें। 100% आपके ये बहुत काम आने वाली है ना। तो अब हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, दोनों का एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या कैसे हमें यूज करना है, नाउन क्या होती है, नाउन सिंगुलर क्या होती है, नाउन प्लूरल क्या होती है, ये सब बातें हमने इस प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। अब हम थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे, वो है कल पिछली क्लास में हमने एंड के बारे में सीखा। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, जैसे अ नंबर है ना, ए नंबर और द नंबर। ए नंबर, द नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ नंबर आता है तो हमें क्या करना है, द नंबर आता है तो हमें क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर अपना ये है 3। अ नंबर, द नंबर, अ नंबर के बाद में भी ऑफ आएगा, द नंबर के बाद में भी ऑफ आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझनी है कि अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, मतलब नाउन भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगी। इसके साथ भी ऐसा ही होगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, यहां तक दोनों में सेम है। अब याद रखना, जब अ नंबर होगा तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जब होगा द नंबर होगा तो वर्ब कैसी आएगी,
सिंगुलर आएगी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वापिस सुने, जब ए नंबर होगा ना, ए नंबर फिर ऑफ, फिर प्लूरल नाउन, प्रोनाउन भी प्लूरल, और फिर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसमें याद रखना द नंबर के बाद में इसमें भी ऑफ आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। इन दोनों का आपको मसला याद रखना है। मतलब एन नंबर होगा तो वर्ब कैसी, प्लूरल, द नंबर होगा तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। ये दो बातें आपको याद रखनी है। यहां तक तो दोनों में सेम है, ठीक है। अब सर ये बात हमें और समझ में नहीं आई कि ये ए नंबर तो ए का तो मतलब एक होता है ना सर, हमने ए का तो एक समझा इसलिए वर्ब भी हमने सिंगुलर लगा दी, तो सर वो रोंग हो जाएगा क्या, सिंगुलर? बिल्कुल रोंग होगा। क्यों होगा ये भी समझें हमने। अब देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आर्टिकल, टॉपिक में भी अपन पढ़ेंगे आर्टिकल। एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, है ना। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट होता है ना। डेफिनेट का मतलब हिंदी में बोलें तो निश्चित होता है। डेफिनेट का हिंदी मतलब जो होता है वो निश्चित होता है, और इनडेफिनेट का मतलब जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब डेफिनेट में आर्टिकल जो आता है वो द आता है, इनडेफिनेट में जो आर्टिकल आता है ए और एन आता है। समझ में आ रहा है? इनडेफिनेट में आर्टिकल ए और एन आता है, डेफिनेट में आर्टिकल द आता है। मतलब ए नंबर, यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। तो कैसे नंबर की बात कर रहे हैं अपन, इनडेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं। मतलब वो नंबर कैसा है, अनिश्चित नंबर है। हमें नंबर का पता नहीं है, हमें नहीं पता कि नंबर कितने हैं, है ना। अगर डेफिनेट है मतलब वो निश्चित है, मतलब एक वो यूनिट में काम कर रहा है, मतलब एक यूनिट है, उसकी एक इकाई है ना। और यहां पर कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है, यहां पर तो संख्या है, कुछ भी है, वो अनिश्चित है। मतलब मैं एक बार नंबर के बारे में बता रहा हूं, याद रखना। नंबर, इनके आगे जब नंबर लिखा हो उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। एन नंबर है तो संख्या क्या है, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट मींस अनिश्चित है। नंबर के आगे द लगा दिया, द नंबर मतलब क्या है, वो डेफिनेट है। वो नंबर क्या है, निश्चित है। अब उसमें चाहे कितने भी स्टूडेंट्स क्यों न हो, कोई भी संख्या कितनी भी क्यों न हो, वो संख्या अपने पास क्या है, डेफिनेट है, मतलब निश्चित है। यहां पर जो संख्या है वो क्या है, अनिश्चित है। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर एन नंबर मीन्स संख्या क्या है, अनिश्चित है। हमें पता नहीं, संख्या तो है लेकिन हमने काउंट नहीं कर रखी कि संख्या कितनी है, मतलब संख्या कितनी है हमने काउंट नहीं की, इसलिए संख्या क्या होगी, प्लूरल में होगी। इसलिए वर्ब भी हमारी कैसे याद आएगी, प्लूरल आ जाएगी। और वर्ब हमेशा कंट्रोल किसके द्वारा होती है, वर्ब हमेशा कंट्रोल किसके द्वारा होती है, सब्जेक्ट के द्वारा होती है ना। जैसा कि कल प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा भी था कि वर्ब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, है ना। तो ये द नंबर क्या है, मतलब अब आपको यह चीज समझ में आई ना कि द एन नंबर आता है तो वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और अगर द नंबर आएगा तो कौन सा बन जाएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर बन जाएगा, है ना। ये सब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि जो भी यहां पर नंबर है वो नंबर क्या है, निश्चित है। तो द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर आएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल देखो। A number of the students is लगाऊं या आर लगाऊं, बोलो इज लगाऊं या आर लगाऊं। एन नंबर क्या है, प्लूरल है। एन नंबर क्या है, प्लूरल है। एन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, इज और आर में से आर। वॉज या वर में से क्या लगाऊंगा, वॉज या वर में से वर लगाऊंगा। डू या डज में से डू लगाऊंगा। हैज हैव में से हैव लगाऊंगा। और प्ले और प्लेज में से प्ले लगाऊंगा।
तो आपको ये बात समझ में आई कि ए नंबर है तो वो प्लूरल है, और नाउन प्रोनाउन जो भी यहाँ पर आएगा वो भी हमेशा प्लूरल ही आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। ठीक है, ये तो हमने अभी यूज लिया नाउन का। अब मैं आपको बताता हूं प्रोनाउन का भी। A number of us या a number of them, a number of them। अब देखिए नंबर ऑफ अस भी यहां पर यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ देम भी यहां पर यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ यू भी यहां पर अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीन ही ऐसे प्रोनाउन हैं जो प्लूरल होते हैं, है ना। यहां पर हम देम, अस, यू, यहां पर अपन दे का यूज नहीं करेंगे, ए नंबर ऑफ दे नहीं, यहां पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ देम, अ नंबर ऑफ अस, अ नंबर ऑफ यू, है ना। दे तो सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू दोनों शक्लें एक जैसी होती है, लेकिन यहां पर जो शक्ल लगी है वो ऑब्जेक्टिव शक्ल है ना। इसको हम सब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे। एग्जाम में कभी बार ऐसा आ जाता है कि यहां पर यू जो है वो क्या है ना। ऑप्शन आ जाए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ट्रांजिशन, जो भी एक ऑप्शन और भी आ सकता है ऐसा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जो भी अलग ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर याद रखना यू का क्या होगा, यू ही ऑब्जेक्ट होगा। मतलब कहने की बात है प्रोनाउन होगा तो वो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव वाली शक्ल आएगी। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ देम, ए नंबर ऑफ अस, ए नंबर ऑफ यू, इनके बाद भी वर्ब कैसी आएगी, इनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। तो आई होप कि आपको ये दो बात समझ में आई। एक बार वापस ढंग से देखें, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउन क्या है, प्लूरल है। देखिए ए नंबर आया, इसके बाद ऑफ आया, इसके बाद नाउन है वो प्लूरल है ना, और इसके बाद वर्ब है वो भी प्लूरल है। ये तो बात हमने की अभी नाउन के बारे में, मतलब नाउन जो आएगी हमेशा प्लूरल आएगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। ए नंबर ऑफ के बाद में कौन कौन सी प्रोनाउन आ सकती है, देम, अस और यू। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर मैं हर भी लगा सकता हूँ क्या, सर यहाँ पे मैं हिज भी लगा सकता हूँ क्या, है ना। सर मैं यहाँ पे मी भी लगा, सॉरी हिज भी, सॉरी, या फिर हिम, है ना। तो ये मैं लगा सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब सिंगुलर है ना, ये सब सिंगुलर है ना। तो हर, हिम, मी ऐसा नहीं लगाया जाएगा। तो याद रखना देम, अस और यू का ही यूज होगा। नंबर ऑफ देम, नंबर ऑफ अस, नंबर ऑफ यू। इनके बाद भी वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूं द नंबर के बारे में। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब कैसी, सिंगुलर। क्योंकि यहां पर द लगाया हुआ है। द क्यों लगाया है, क्या कारण है द लगाने का, हमने सब कुछ यहां पर सीख लिया। द का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है ना। यहां पर जो वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब यहां पर हमेशा कैसी आएगी, सब वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, और यहां पर वर्ब प्लूरल आएगी। इज, वॉज, डज, हैज, प्लेज। मतलब कि जब द नंबर होगा ना तो वर्ब हमेशा कैसी, सिंगुलर। ए नंबर होगा तो वर्ब कैसी, प्लूरल। सर ये घंटों रियाज करना पड़ेगा, घंटों रियाज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब बातें नॉर्मल हो पाएगी। एक बार सुन लिया, एक बार सुनने से नहीं होगा, घंटों रियाज करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीज सब कुछ नॉर्मल होने वाली है। एक बार ठीक अपने को लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन वो तो एक बार लगेगा, वही फिर 15-20 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद में, 2 दिन बाद में सब बातें अपने को लगेगा कि हम भूल गए। लेकिन आपको हमेशा ये पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइए, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ में।
ठीक है ना। तो ये आपको फैक्ट समझ में आया कि एन नंबर का क्या होता है, द नंबर का क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हैं, एन नंबर ऑफ। तो सर यहां पर मतलब द या आर्टिकल आएगा क्या, और कोई आर्टिकल नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, है ना। मैंने आर्टिकल की कोई चर्चा ही नहीं की यहाँ पर, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा भी नहीं है। मैंने केवल इतना सा लिखा है कि नाउन और प्रोनाउन जो होगी वो हमेशा लिरुल आएगी। तो सर यहाँ पे हिज हर ये नहीं आ सकता क्या? तो अकेला तो नहीं आ सकता, हर अकेला नहीं, हिम तो बिल्कुल नहीं आएगा, मी तो बिल्कुल नहीं आएगा ये तो दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर सर हिज अकेला नहीं आ सकता क्या? हिज तो अकेला कैसे आएगा? माई अकेला कैसे आ जाएगा, है ना। हिज हुआ, माई हुआ, या हर के बाद में कोई लिखा हुआ है, तो वो सब पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। पॉसेसिव अगर एडजेक्टिव है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया, जैसे अ नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, देखो अ नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, है ना। तो सही है ना, गलत कहां है, मिस्टेक तो कहीं है ही नहीं। अ नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स भी सही है, अ नंबर ऑफ माई स्टूडेंट्स भी सही है, अ नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स भी सही है, अ नंबर ऑफ हिज स्टूडेंट्स भी सही है, अ नंबर ऑफ योर स्टूडेंट्स भी सही है। ये तो सब सही है। तो मैंने तो ऐसी कोई चर्चा यहाँ पे की नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर्टिकल द भी आ सकता है, आर्टिकल ए और एन ये नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आता है सिंगुलर के लिए। तो द आ सकता है, और दीज दोज आ सकता है, माई योर हिज हर ये आ सकता है। ठीक है, तो ये तो सब सही है। सही क्या नहीं है? ये अकेला सही नहीं है, हर अकेला सही नहीं है, हिम अकेला सही नहीं है, मी अकेला सही नहीं है। तो इस तरह के वर्ड्स वो सही नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस रूल के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% श्योर है। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। वापिस हम एक नए कुछ रूल्स को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब आपको ये पता ही है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है ना, वो जो साइड में और जो आइकन है उसको दबाना है, सब कुछ आपको पता ही है ना। कैसे सब्सक्राइब बढ़ाना है, कैसे आपको हेल्प करनी है, सब कुछ आपको ये शेयर भी करना है। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि केवल आप तक ही सीमित रखें, है ना। तो आप शेयर कीजिएगा, और ये थोड़ा सा आप पुण्य का काम कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।